रात का सन्नाटा किसी काली चादर की तरह पूरे जंगल को ढके हुए था। दूर से झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। और अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक दहाड़ गूंजी, इतनी गहरी, इतनी भयानक कि लगता था जैसे धरती तक कांप उठी हो। गांव वाले कहते हैं ये दहाड़ सिर्फ एक ही प्राणी की हो सकती है, वीर। वीर, वो नाम जो हर जुबान पर डर के साथ आता था। गांव के बूढ़े कहते थे वीर सिर्फ बाघ नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो इंसान और जानवर के बीच फंसा हुआ है। कुछ लोग मानते थे वो जंगल का रक्षक है, कुछ कहते थे वो शापित आत्मा है, और कुछ उसे इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। लेकिन असली सच कोई नहीं जानता था। कहानी शुरू होती है आरव से। शहर का लड़का, रिसर्चर और साहसी। उसे हमेशा से ऐसी रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी थी। उसके साथ थी जारा, उसकी दोस्त, उसकी साथी, और वो लड़की जो किसी भी रहस्य को हल करने में पीछे नहीं हटती थी। दोनों जंगल में आए थे सिर्फ एक मकसद से, ये साबित करना कि वीर महज एक अफवाह है। लेकिन सच्चाई उनकी सोच से कहीं ज्यादा डरावनी थी। आरव ने टॉर्च की रोशनी से जंगल का रास्ता रोशन करते हुए अपनी नोटबुक निकाली। उसने लिखा, लोग कहते हैं वीर इंसानों को शिकार बनाता है, लेकिन अगर यह सच है तो अब तक किसी ने उसे साफ साफ क्यों नहीं देखा? क्या वो सच में है भी या नहीं? झारा ने उसकी तरफ देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, शायद इसलिए क्योंकि जिसने भी उसे देखा वो कभी लौट कर नहीं आया। उसकी आवाज में मजाक था, लेकिन आंखों में डर की हल्की झलक साफ दिख रही थी। आरव रुका और गंभीर लहजे में बोला, क्या तुम सच में मानती हो कि कोई इंसान आधा बाघ हो सकता है? झारा ने गहरी सांस ली। आरव, ये दुनिया बहुत बड़ी है। जो चीजें हमें असंभव लगती हैं, कभी कभी वही सच होती हैं। और ये जंगल, ये जगह साधारण नहीं है। दोनों ओर अंदर बढ़ते गए। हर कदम के साथ हवा और ठंडी और माहौल और भारी होता जा रहा था। अचानक झारा रुक गई। देखो, ये निशान। जमीन पर पंजों के गहरे निशान थे, लेकिन उनमें कुछ अजीब था। वो किसी बाघ के निशान जैसे तो लगते थे, मगर उनमें इंसानी हाथ जैसी झलक थी। 4 उंगलियां साफ दिख रही थीं, लेकिन 5वीं जगह पर कुछ बहुत तेज, नुकीला निशान था। आरव झुककर ध्यान से देखने लगा। ये किसी बाघ के पंजे नहीं हैं, और इंसान के तो बिल्कुल नहीं। ये कुछ और है। झारा धीरे से फुसफुसाई, ये वही है, वीर। दोनों का दिल धड़कने लगा, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें और गहराई में खींच रही हो। चलते चलते उन्हें एक पुरानी झोंपड़ी दिखाई दी। टूटी फूटी दीवारें, आधा गिरा हुआ छप्पर और दरवाजे पर लटका जंग लगा ताला। लेकिन ताले में दरार थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती तोड़ा हो। झारा ने हिम्मत करके दरवाजा धकेला। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटे बर्तन और धूल की मोटी परत। बीच में एक लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी। उस पर एक पुरानी डायरी रखी थी। आरव ने डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटे। अक्षर फीके पड़ चुके थे, लेकिन कुछ लाइनें साफ लिखी थीं। वो इंसान नहीं है, वो बाघ भी नहीं है, वो दोनों हैं। उसका नाम वीर है। जब चांद पूरा होता है, उसकी आंखों में आग जलने लगती है। वो इंसानी आवाज में तुम्हारा नाम ले सकता है, और अगर उसने तुम्हें पुकार लिया तो बचना नामुमकिन है। आरव के हाथ कांप गए। ये कोई मजाक है ना? जारा ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर दरवाजे की तरफ टिकी थी। दरवाजा, जो उन्होंने अभी खोला था, अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया। कमरे में अचानक अजीब सी ठंडक भर गई। हवा भारी लगने लगी, और फिर बाहर से आवाज आई। पहले धीमे कदम, फिर और तेज, और अचानक एक दहाड़। आरव ने टॉर्च खिड़की की तरफ फेंकी। 2 आंखें चमक रही थीं, इंसानी भी और जानवर की भी। जारा चीख पड़ी, आरव भागो! दोनों दरवाजा धकेल कर बाहर भागे, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। पीछे से भारी कदमों की आवाज आ रही थी। पेड़ों के बीच से एक परछाई निकली। इंसान जैसी आकृति, मगर शरीर बाघ जैसा विशाल। आंखें आग की तरह जल रही थीं। आरव ने कांपती आवाज में कहा, ये सच है। जारा ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। दोनों दौड़ने लगे, लेकिन तभी वो आवाज गूंजी, इतनी गहरी, इतनी डरावनी कि हवा तक कांप उठी। आरव ठिठक गया। जारा, तुमने सुना?
उसने मेरा नाम लिया। ज़ारा लगभग रोते हुए बोली, मत रुकना, भागते रहो, वो इंसान नहीं है। लेकिन आरव के कदम जम चुके थे। उसकी आंखें उस परछाई पर टिक गईं। परछाई और पास आई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। वो इंसान था, लेकिन आधा बाघ। उसके हाथों में नुकीले पंजे थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आरव, आखिर तुम आ ही गए। आरव की सांस अटक गई। तुम इंसान हो या बाघ? वीर की आवाज गूंजी। मैं वही हूं जिससे इंसान डरते हैं और जानवर सिर झुकाते हैं। मैं आधा इंसान, आधा बाघ हूं, और तुम मेरे अगले शिकार। झारा ने चिल्लाकर आरव को पीछे खींचा, लेकिन वीर ने जमीन पर पंजा मारा। जमीन हिल उठी, धूल का गुब्बार उठा और उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। फिर उसने धीरे से कहा, तुम सोचते हो कि तुम यहां अकेले आए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई तुम्हें यहां लाने के लिए भेजा गया है। आरव सन्न रह गया। क्या मतलब? किसने भेजा? वीर के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे सबसे करीबी लोगों में से एक है। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगे। किसने उसे यहां भेजा? कौन उसका दुश्मन हो सकता है और क्यों? लेकिन जवाब देने के बजाय वीर ने एक दहाड़ मारी और अंधेरे में गायब हो गया। आरव और ज़ारा वहीं खड़े थे। ठंडी हवा उनके चारों तरफ घूम रही थी और कानों में गूंज रही थी वहीं डरावनी आवाज, आ रा व। क्या आरव का कोई अपना ही उसके खिलाफ है? कौन है जिसने उसे इस जंगल में फंसाया? और वीर की असली कहानी क्या है? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए राइज ऑफ टाइगर एपिसोड 21 का। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल टेल्स बाय मोहिताओन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को स्विच ऑन पर सेट करें ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंतजार कीजिए अगली दहाड़ का।